बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, और काशी में इन दिनों गणपति उत्सव की धूम है। और ये गणपति हैं समृद्धि और आकांक्षा के। समृद्धि की आकांक्षा किसे नहीं होती, सभी को होती है, और इस परिवार में भी है। यह है पंडित जी की पाठशाला, जो काशी के ईश्वरगंगी क्षेत्र में स्थित है। इस पाठशाला की खूबियां भी मैं आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले मैं मिलवाता हूं समृद्धि और आकांक्षा से। जो स्क्रीन पर दो युवतियां दिख रही हैं, यह पूरी परिकल्पना उन्हीं की देन है। और मजे की बात तो यह है कि काशी में गणेशोत्सव करने के लिए ये दोनों बालिकाएं बेंगलुरु और मुंबई से आई हैं। बेशक बनारस ही इनका घर है, काशी में ही इनकी आरंभिक शिक्षा दीक्षा हुई, मगर समृद्धि जब ग्रेजुएशन के लिए पुणे गई तो उन्हें वहाँ गणपति उत्सव का जो स्वरूप दिखा, उसने उन्हें प्रेरित किया कि गणपति उनके घर में भी आएं। और समृद्धि ने बड़े ही मनोयोग से अपनी सखी आकांक्षा के साथ मिलकर गणपति उत्सव का यह आयोजन किया। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब शर्मा परिवार में गणपति का आगमन हुआ है। आज दूसरे दिन की आरती का क्रम चल रहा है। नगर के वरिष्ठ अधिवक्ता धीरेन्द्र नाथ शर्मा और उनका पूरा कुटुंब इस गणपति उत्सव में सम्मिलित है। उनके इष्ट मित्र, परिचित के लोग, शुभचिंतक, सभी को उन्होंने आमंत्रित किया है। उनकी मंशा ये है कि गणपति का आगमन होता रहे और गणपति के बहाने उनके स्वजन उनके पास इकट्ठा हो, जिनकी खातिरदारी वो कर सकें और खातिरदारी करके अतिथि देवो भव का जो सुकून है, उस सुकून को महसूस कर सके। इस वक्त दोनों सखियां गणपति की आरती उतार रही हैं और परिवार के सभी सदस्य इस उत्सव के साक्षी बन रहे हैं। परिवार की सबसे छोटी बच्ची, जिसके लिए यह सब कुछ किसी कौतूहल से कम नहीं है, उसे बताने के लिए, उसे दिखाने और समझाने के लिए भी परिवार के सदस्य लगे हुए हैं। गणपति उत्सव अपने आप में विशिष्ट भावनाओं से परिपूर्ण होता है। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि पंडित जी की इस पाठशाला का काशी के ज्योतिष के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इस परिवार के पूर्वज पंडित अयोध्यानाथ शर्मा जी को वर्ष 1921 में अंग्रेजों की सरकार ने महामहोपाध्याय की उपाधि दी थी। आप देख सकते हैं, इस परिवार के बच्चे भी वर्तमान में जो कुछ चल रहा है उससे सीख ले रहे हैं। यह परंपरा इनके अंदर संस्कारित की जा रही है। आरती के बाद सभी लोग भगवान गणेश के आगे माथा टेक रहे हैं। परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्य भगवान गणेश के आगे नतमस्तक हो रहे हैं और परिवार का सबसे छोटा सदस्य कौतूहल भरी नजरों से यह सब कुछ देख रहा है। पूरे परिवार के प्रतिनिधि के रूप में पंडित धीरेन्द्र नाथ शर्मा गणपति की पूजा कर रहे हैं और सभी सदस्य इस पूजा में हिस्सेदार बने हैं। यह एक ऐसा उत्सव है जो हमें आपस में मिलकर रहने, एकता को बढ़ावा देने की सीख देता है। मंत्रोच्चार के बीच भगवान गणपति की आराधना यह संदेश दे रही है कि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार कितने प्रबल और सुदीर्घ हैं। उत्तर भारत में गणपति उत्सव को लेकर एक अलग ही धारणा है, इसलिए बहुत ज्यादा संख्या में लोग इस उत्सव में शामिल नहीं होते। मगर यदि हम वैचारिक दृष्टि से देखें तो बाल गंगाधर तिलक ने अब से करीब 130 वर्ष पूर्व इस उत्सव की शुरुआत अंग्रेजों के खिलाफ युवाओं को एकजुट करने के लिए की थी। उनका मंतव्य था कि भारत का युवा
गणपति उत्सव के बहाने ही सही एक जगह एकत्रित हो और भारत को गुलामी से मुक्त कराने के लिए वह अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करे। शर्मा परिवार में यह उत्सव युवाओं और बुजुर्गों द्वारा मिलकर किया जा रहा है। इस पारिवारिक उत्सव की परिकल्पनाकार समृद्धि और आकांक्षा मानती हैं कि गणपति की पूजा कभी भी कहीं भी की जा सकती है। इनके इस प्रयास को काशी की मीडिया में भी जगह मिली और जिस मीडिया कर्मी ने इनकी रिपोर्ट लिखी वह खुद इस वक्त आरती कर रही है, यानी आंचल सिंह, जो काशी की उभरती पत्रकार हैं। उन्होंने भी इस गणपति उत्सव का पूरा अनुभव लिया, कैसे आयोजन होता है, कैसे आरती की जाती है, कैसे लोग मिलजुल कर इस उत्सव को आनंद में बदल देते हैं। निश्चित रूप से यह अनुभव उनके पत्रकारिता जीवन में बहुत काम आने वाला है और अब लगभग वह घड़ी आ चुकी है जब भगवान विनायक को विदाई दी जाएगी। सभी लोग मिलकर जयकारा लगा रहे हैं। सद्भावना हो, सद्भावना हो, कल्याण हो, कल्याण हो, जय हो, जय हो, बंद हो, सनातन धर्म की जय हो। हर हर महादेव। विधि विधान से पूजन के बाद अब गणपति की प्रतिमा को उनके स्थान से हिलाया जा रहा है। यह प्रमाण है, प्रतीक है उनके विसर्जन का। परिवार के सभी सदस्य गणपति का जयकारा लगा रहे हैं और अब बारी है गणपति को पूरे भवन में भ्रमण कराने की। पंडित धीरेन्द्र शर्मा गणपति को अपने बैठके में लेकर आए हैं और उन्हें अपना बैठका दिखाकर कह रहे हैं कि हे प्रभु, यह कृपा किए रहना कि यहाँ अतिथियों का आगमन होता रहे और हम उनकी सेवा करते रहें। इसके बाद परिवार के युवा सदस्य गणपति को भवन के अन्य हिस्सों में घुमाने के लिए ले गए और परिवार की महिलाएं इस उत्सव के विराम अवसर पर एक दूसरे को कुमकुम और अबीर लगाकर अपनी खुशी का इजहार कर रही हैं। किसी ने तो नीले रंग की अबीर भी ले आई है। भगवान इस भवन के विभिन्न कक्षों में भ्रमण कर रहे हैं और इस दौरान अपर्णा शर्मा ने मुझे भी अबीर लगा दी। भला मैं कैसे बच सकता था। गणपति इस भवन से निकलकर इस परिवार के अन्य सदस्यों के भवन में भ्रमण करने जा रहे हैं और उन्हें ले आया गया है परिवार के पारंपरिक मंदिर में, जहां परिवार के दिव्य पुरुषों की खड़ाउएं आज भी सुशोभित हैं, पूजित हैं। देश के सुप्रीम कोर्ट ने कुंडों में विसर्जन पर रोक लगा रखी है तो हाई कोर्ट ने गंगा में विसर्जन पर। ऐसे में परिवार के सदस्यों ने गणपति का विसर्जन अपने परिवार के हाथे में एक पात्र में करने का निश्चय किया है। विसर्जन से पूर्व परिवार की महिलाएं गणपति की परिक्रमा कर रही हैं और उनके कान में अपना मंतव्य कह रही हैं, अपनी मनोकामना कह रही हैं। सबकी मनोकामना गणपति पूर्ण करेंगे और अगले वर्ष पुनः उनका आगमन होगा। इसी आकांक्षा के साथ हम सब मिलकर गणपति को विदा दे रहे हैं। जय हो गणपति बप्पा।